अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट जो जर्मन वर्ब्स हैं ना वो हम पढ़ेंगे आपके सामने। अच्छा, अगर आपको ये इस चीज़ का पता चल जाए ना कि जर्मन जुबान का आपने कोई भी जुमला बोलना है, उसमें हर जुमले में जर्मन वर्ब इस्तेमाल होती है। आपका कोई भी जुमला जो आप चाहे डेली स्पीकिंग में बोलते हैं, बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है, उसके हर जुमले में आपका कोई ना कोई वर्ब जरूर होता है। और जर्मन जुबान में जो जुमले हैं वो वर्ब के साथ ही बनते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो आपको जितने ज्यादा जर्मन वर्ब आएंगे उतनी ज्यादा जर्मन लैंग्वेज आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह चंद इंपॉर्टेंट जो वर्ब हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और हर वर्ब को एक जुमले के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको पता हो कि आपने उस वर्ब को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल अपनी करना है। ठीक है जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको काफी इससे अंदाजा हो जाएगा जी। पहला वर्ब है आर्बाइटन। ठीक है, और यहां पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जर्मन जुबान के जो वर्ब है ना उन वो बहुत आसान होते हैं। कि जर्मन जुबान का आप कोई भी कोई भी वर्ब ले लें, कोई भी, उसमें उसके जर्मन जुबान की जो वर्ब है ना, उस हर वर्ब की एंडिंग जो है वो हमेशा ईएन पे खत्म होती है। जर्मन जुबान का जो वर्ब होगा उसके आखिर में हमेशा आपको ई एन जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। समझा रही बात आपको? ओके। और जब आप वो उसका जुमला इश्क के साथ बनाना है, आपने सब्जेक्ट इश्क के साथ, तो उसका आपने एन खत्म कर देना है, सिर्फ वर्ब को ई तक रहने देना है। कोई भी वर्ब होगा, ठीक है। मसलन इसका एक जुमला सुन लें, मैं हर रोज काम करता हूं। ठीक है, तो ये बनेगा इश आर्बाइटे jeden Tag। क्या बनेगा? इश आर्बाइटे, ठीक है, jeden Tag, jeden Tag है, मैं हर रोज काम करता हूं, है इश आर्बाइटे jeden Tag। ओके, अगला वर्ब है गेहन। हाँ जी, अगला वर्ब है गेहन। गेहन का मतलब क्या होता है? जाना है। गेहन का मतलब होता है जाना, ठीक है। ओके, आर्बाइटन का मतलब होता है काम करना है। आर्बाइटन का मतलब होता है काम करना। ओके, गेहन का मतलब जाना। मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं स्कूल जाता हूं, है इश गेहे इन दी शूले। क्या जुमला बनेगा? इश गेहे, ठीक है। इश के साथ आपने एन नहीं लगाना, जैसे मैंने बताया किसी भी वर्ब का होगा ई तक लिखना है उस वर्ब को इश के साथ, ठीक है। इश गेहे इन दी शूले, मैं स्कूल जाता हूं, है इश गेहे इन दी शूले, मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। ओके, अगला वर्ब है श्लाफन। आज का अगला वर्ब क्या है? श्लाफन। ओके, श्लाफन का मतलब होता है सोना, है। श्लाफन का मतलब क्या होता है? सोना। ओके, ठीक है, टू स्लीप। ओके, मैं रात को अच्छा सोता हूं, मैं रात को अच्छा सोता हूं। इश श्लाफ, इसका जुमला लिख लीजिए प्लीज। इश श्लाफ, ठीक है, इश शलाफे, मैं सोता हूं, ठीक है। नाख्ट्स, ओके ओके, नाख्ट होता है रात, उसके साथ एस लगा देना आपने, नाख्ट्स यानी रात को। एस का मतलब का की के को, नाख्ट्स। ओके, गुड, मैं रात को अच्छी तरह सोता हूं। क्या जुमला बनेगा? इश शलाफे, है। समझ आ रही बात आपको? ये याद रख लें, कोई भी वर्ब होगा आपका, जब उसको आपने इश के साथ लिखना है, एन नहीं लगाना उस वर्ब का, हर वर्ब को ई तक लिखना है। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि जर्मन जुबान की हर वर्ब के एंड पे ई एन आता है। तो जब आपने इसका जुमला इश्क के साथ बनाना है, ओके, ज्यादातर आप जुमले इश्क के साथ ही बोलते हैं, तो आपने उस वर्ब का एन जो है वो खत्म कर देना है, ई तक लिखना है, सही है। ओके, तो ये बनेगा इश शलाफे नाख्ट्स गुड, मैं रात को अच्छी तरह सोता हूं, ठीक है। ओके, अगला वर्ब है लेरनन, है। अगला वर्ब है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेरनन। ओके, लेरनन का मतलब होता है सीखना। लेरनन का मतलब क्या होता है जी? सीखना। ओके, इसका जुमला सुन लीजिए, ठीक है। मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। इश लेरने डॉइच, है इश लेरने डॉइच, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। ओके, इश लेरने डॉइच, मैं जर्मन जुबान या जर्मन भाषा सीख रहा हूं। अच्छा जी, अगला वर्ब है स्प्रेशन oder स्प्रेखन, है। अगला वर्ब क्या है? स्प्रेखन। ओके, स्प्रेखन, है। स्प्रेखन का मतलब होता है बोलना, है, टू स्पीक। इंग्लिश में कहते हैं टू स्पीक। स्प्रेखन माने बोलना। अच्छा, मैं अपने दोस्त से
बोलना या बात करना भी होता है, वैसे तो जो मर्जी करना है, बोलना या बात करना। ओके, स्प्रेखन मैंने बोलना या बात करना। अच्छा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, क्या बनेगा? इस स्प्रेख, ओके, इस स्प्रेख मैं बात कर रहा हूं मित मित माइनम फ्रॉइंड, मित माइनम फ्रॉइंड, मित माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं। इस स्प्रेख मित माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। जी, अगला वर्ब है फारन, है अगला वर्ब क्या है? फारन। ओके, फारन, फारन का मतलब होता है ड्राइव करना, है फारन का मतलब होता है टू ड्राइव, है। ओके, अच्छा, मैं बस के साथ सफर करता हूं, है फॉरेन मैंने, चलो सफर करना भी कह सकते हैं, सफर करना है या ड्राइव करना। ओके, या ड्राइव करना, है सफर करना या ड्राइव करना। अच्छा, मैं बस के साथ सफर कर रहा हूं। इश्फार, क्या बनेगा जी? इश्फार, ठीक है, फार इश्फार मित देम बुस, मित देम बुस, मैं बस के साथ सफर कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन के साथ तो फिर ये बनेगा इश्फारे मित देम सूक, है मैं ट्रेन के साथ सफर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप गाड़ी के साथ सफर कर रहे हैं इश्फारे मित देम आउटो, इश्फारे मित देम आउटो, मैं गाड़ी के साथ सफर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ साइकिल के साथ सफर कर रहे हैं तो फिर क्या बनेगा? इश्फारे मित देम फाराट, है मित देम फाराट, मैं साइकिल के साथ सफर कर रहा हूं। ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, हाँ, बस है, बस के साथ भी सफर करता है बंदा, है इश्फार मित देम बुस, है इश्फार मित देम बुस भी कह सकते हैं, मैं बस के साथ सफर करता हूं। ओके, गुड। अच्छा, अगला वर्ब है एसन, है एसन का मतलब क्या होता है? एसन वर्ब का मतलब होता है टू ईट, यानी खाना खाना, है टू ईट। ओके, अच्छा, मैं एक लाल सेब खा रहा हूं, मैं एक सुरख सेब खा रहा हूं या लाल सेब खा रहा हूं, क्या बनेगा? इश एस, है इश एस से आइनन रोटन अपफल, रोटन अपफल का मतलब है मैं एक लाल सेब खा रहा हूं, यानी जो भी चीज आप खा रहे हैं ना, ईटिंग के मैंने आपने यूज करना है तो ये वर्ब आपको एसन वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा, एसन। इश एस से अगर आप कहते हैं मैं एक ब्रोड खा रहा हूं तो क्या बनेगा? इश एस से, है इश एस से आइन ब्रोट भी कह सकते हैं, भी मैं एक रोटी जो खा रहा हूं, है। ओके, और क्या खा सकता है बंदा? ओके, इश एस से आइने पिज्जा, है मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, है क्या कह सकता है बंदा फिर? इश एस से आइने पिज्जा। ओके, क्या बंदा कह सकता है जी? इश एस से आइने पिज्जा, मैं एक पिज्जा खा रहा हूं। और बंदा क्या खा सकता है? इश एस से आइने बनाने, हैं इश ऐसे आईने बनाने, बनाने, मैं अकेला खा रहा हूं कि नहीं? अच्छा, जो चीज आप खा रहे हैं उसके लिए आप ये लगा सकते हैं एसन वर्ब आप जो है वो लिखेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। अच्छा, अगला वर्ब है ट्रिंकन, ट्रिंकन वर्ब भी आपको आता है ट्रिंकन, है ठीक है। न्यू बात पे आप नोट तो कर रहे होंगे, हैं जर्मन जुबान के हर वर्ब के आखिर में ई एन आर है। ओके, ट्रिंकन, ट्रिंकन माने टू ड्रिंक यानी पीना, है मैं पानी पी रहा हूं या पीता हूं, क्या बनेगा? इश ट्रिंके वासा, क्या जुमला बनेगा जी? इश ट्रिंके वासा, मैं पानी पीता हूं या पी रहा हूं। इश ट्रिंके कोला, मैं कोला पी रहा हूं, है इश ट्रिंके काफे, है मैं काफे पी रहा हूं। जो भी पी रहे हैं वो आपने बता देना है। इश ट्रिंके है लिमोनाड, लेमोनाड, है मैं लिमोनाड पीता हूं, है इस ट्रिंक के थे, है मैं चाय पीता हूं, है थे भी कह सकते हैं, यानी जो चीज भी आप पी रहे हैं। इस ट्रिंक के आई बियर बाइस्पील, है इस ट्रिंक के बियर, मैं बियर पी रहा हूं बाइस्पील, है ओके, सही है। जो चीज भी आप ड्रिंक कर रहे हैं उसके लिए फिर आप ये वर्ब जो है इस ड्रिंक के आइन गेट्रेंक, मैं एक मशरूब पी रहा हूं, गेट्रेंक कहते हैं उसको, है क्या कहते हैं? गेट्रेंक, गेट्रेंक और अमलाउट के साथ है। इस ट्रिंके गेट्रेंक और आइन गेट्रेंक, मैं एक मशरूब पी रहा हूं, है ठीक है। तो ये इसके साथ आप ये लगा सकते हैं, जो चीज भी आप पी रहे हैं तो फिर ये वर्ब लगेगा। क्या ख्याल है? ओके, अगला वर्ब क्या है? शराइबन, है शराइबन का मतलब क्या होता है बताइए? शराइबन, है शराइबन का मतलब क्या होता है? लिखना, है शराइबन का मतलब होता है लिखना। इंग्लिश में कहते हैं टू राइट, है इंग्लिश का मतलब टू राइट यानी लिखना। अच्छा,
मैं एक अहम खत लिख रहा हूं, मैं एक अहम खत लिख रहा हूं, क्या बनेगा? इश शराइबे, इश शराइबे मैं लिख रहा हूं, आइनन विश्टिगन बरीफ है, विश्टिगन बरीफ मैं एक अहम खत लिख रहा हूं। ओके, इश शराइबे आइनन विश्टिगन बरीफ मैं एक अहम खत लिख रहा हूं। अच्छा, मैं एक ईमेल लिख रहा हूं। इश शराइबे क्या बनेगा जुमला जी? इश शराइबे, ठीक है, आईने 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 विश्टिगे ईमेल है, विश्टिगे ईमेल मैं एक अहम ईमेल जो है वो लिख रहा हूं, है। ओके, इश शराइबे आइन बुख मैं एक किताब लिख रहा हूं। इश शराइबे आइन बुख मैं किताब लिख रहा हूं। और बंदा क्या लिख सकता है? खत हो गया, ईमेल हो गया। इश शराइबे आइने नखरिश्त पैगाम भी तो बंदा लिख सकता है ना जनाब, है। इश शराइबे आइने नखरिश्त मैं एक मैसेज जो है या एक पैगाम जो है वो लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, और क्या लिख सकता है? इश शराइबे आइन बुख भी और किताब भी हो गया, मैसेज पैगाम है। और क्या लिख सकता है बंदा? इश शराइबे आइन वॉट है मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, क्या लिखेगा? इश शराइबे आइन वॉस्ट मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं। इश शराइबे आइन वॉस्ट। ओके, अगर आपके जहन में यहाँ पे शायद बहुत मोस्टली स्टूडेंट के जहन में शायद सवाल आ रहा हो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सवाल क्या आना चाहिए भाई? कभी हम आइनन लगा देते हैं, कभी हम आइन लगा देते हैं, कभी हम आइने लगाते हैं, कभी आइन, कभी कुछ है। तो ये बेसिकली ये अकोजाटिव वर्ब हम ये है आपके सामने, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप ये 4 जर्मन केसेस हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये 4 जर्मन केसेस जिसमें जिसे हम कहते हैं नोमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव ना। तो ये 4 जर्मन केसेस हैं जो आपके आपके लिए सीखने बहुत जरूरी है, जिसमें आपको आर्टिकल्स का समझाया जाता है, ठीक है। अगर आप B1 के स्टूडेंट्स हैं तो फिर ये 4 जर्मन केसेस जो हैं ये आपको सीखने आपके लिए बहुत जरूरी है, जिनमें यही सिखाया जाता है कि जो आर्टिकल्स 4 डिफरेंट मेथड से कैसे लिखे जाते हैं, यही इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसके ऊपर आप ये लेसन वॉच कर रहे हैं, हमने आप हमारी इस प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में आपको 100 डेज के नाम से है, 100 डेज के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है। प्ले लिस्ट पे चले जाए आप, ठीक है, प्ले लिस्ट। ओके, वहां पे आपको जाके 100 डेज के नाम से, यानी हमने कम से कम यानी कि 90 डेज में ना हमने वो कोर्स मुकम्मल कर दिया है 4 जर्मन केसेस का, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको बात ये पता हो तो मतलब कि B1 पास करने के लिए वो 4 जर्मन केसेस आपको आने चाहिए, फिर ठीक है, जिसमें फिर ये आर्टिकल्स को अच्छी तरह आपकी समझ आ जाएगी। है आइनन कब लगता है, आइन, आइने, आइनम, डाटिव केस में उस तरह फिर आइनम आ जाता है, ठीक है। ओके, तो काफी है। एक वर्ब और पढ़ लेते हैं, पूरे 10 वर्ब हो जाएंगे, क्या ख्याल है? एक वर्ब और देख लीजिए, लेजन। लेजन मैंने क्या होता है? लेजन है, बताइए मुझे, लेजन मैंने क्या होता है? लेजन है, लेजन मैंने पढ़ना, लेजन मैंने होता है पढ़ना, क्या ख्याल है? तो क्या बनेगा? ये ले लेते हैं, इश लेजे आइनन विश्टिगन ब्रीफ मैं एक जुमले ये बना लें, है अगर कह रहे मैं लिख रहा हूं तो फिर ये वर्ब आ जाएगा, है इश लेजे, है क्या करें आप? इश लेजे लिख के आगे आप ये लिख दें, है इश लेजे मैं पढ़ रहा हूं, आइनन विश्टिगन ब्रीफ मैं एक अहम खत पढ़ रहा हूं। इश लेजे आइने विश्टिगे ईमेल मैं एक अहम ईमेल पढ़ रहा हूं। इश लेजे आइन बुक मैं किताब पढ़ रहा हूं। इश लेजे आइन वॉस्ट मैं एक लफ्ज पढ़ रहा हूं। इश लेजे आइने नखरिश्त मैं एक मैसेज या पैगाम पढ़ रहा हूं, ठीक है। ओके, वर्ब चेंज कर दें, बाकी ऑब्जेक्ट आपके वही रह सकते हैं। Thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.